जय हिंद, मैं तनवीर अहमद। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ते हैं हम आज सुपरफास्ट टॉप 9 न्यूज़ के साथ। सूत्रों के मुताबिक आज़ादी के बाद से अब तक चीन ने बिना वजह भारत के लिए परेशानी पैदा की है। भारत इस बार चीन को ताकत का एहसास कराकर तनाव पैदा करने की चीन की रणनीति पर लंबे समय तक विराम लगाना चाहता है। आर्थिक कूटनीतिक क्षेत्र में चीन को संदेश देना चाहता है कि अब बेवजह निशाना बनाने पर, तनाव पैदा करने पर उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। दिल्ली दंगों के मामले में स्पेशल सेल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। जामिया समन्वय समिति के सदस्य मीरान हैदर के घर से सेल ने एक रजिस्टर बरामद किया है। इसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे कराने के लिए बांटी गई रकम का विवरण दर्ज है। ये भी कहा जा रहा है कि रजिस्टर में हिंसा के बारे में भी विवरण है। दिल्ली पुलिस ने हाई रेटिंग मिलाने के लिए रजिस्टर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। अमेरिका के इदाहो शहर में कोरियन डेलिन झील के ऊपर दो विमानों की आपस में भीषण टक्कर हो गई। ये दोनों विमान हवा में टकराने के बाद झील में डूब गए। इस हादसे में कम से कम 8 लोगों के मरने की आशंका है। इनमें से 2 के शव बरामद कर लिए गए, जबकि 6 अन्य शवों की तलाश जारी है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि भारत और चीन के बीच संघर्ष की स्थिति में उसकी सेना भारत के साथ होगी। अमेरिका राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कहीं भी विवाद की स्थिति में हम मजबूती से खड़े रहेंगे। दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति और मजबूती करने के लिए अमेरिका ने वहां 2 विमान वाहक पोत तैनात किया है। भारत में अब तक कोरोना के कुल मामले 6,97,413 हो गए हैं। इसमें से 2,53,287 सक्रिय मामले हैं, जबकि 4,24,433 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 19,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के मामले रविवार को रूस से भी ज़्यादा हो गए हैं और वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया। गलवान एरिया में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी PP-14 के पास से ये मूवमेंट हुई है। ये वही एरिया है जहां पर 15 जून की रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यहां पर चीनी सैनिक भारत के परसेप्शन लाइन से आगे आ गए थे। अब चीनी सैनिक करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हुए हैं। इसी तरह भारतीय सैनिक भी पीछे हटे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर फरार हुए मुख्य आरोपी 2.5 लाख के इनामी विकास दुबे उत्तराखंड में घुसने की चर्चा से सोमवार देर रात में खलबली मच गई। चर्चा रही कि हरिद्वार के पड़ोसी जनपद बिजनौर में विकास दुबे को काली रंग की स्कॉर्पियो में देखा गया, लेकिन वो बिजनौर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इधर विकास दुबे के उत्तराखंड में घुसने को लेकर पुलिस अंदर खाने तो अलर्ट रही, लेकिन किसी पुलिस अफसर ने खुलकर स्वीकार नहीं किया। अमेरिका ने कहा कि विदेशी छात्रों को यहां से अपना बोर या बिस्तर समेटना होगा अगर उनकी यूनिवर्सिटी में क्लास पूरी तरह ऑनलाइन हो गई हो। अगर ऐसे छात्र किसी ऐसे कोर्स में दाखिला लेते हैं जिनमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन लेना पड़े, तो इस स्थिति में वो अमेरिका में रह सकते हैं। अमेरिका की इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंसी ने कहा कि अगर छात्रों ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उन्हें देश से निकाला जाएगा। प्रवासियों को लेकर कुवैत में तैयार हो रहे कानून ने खाड़ी देश में रह रहे भारतीयों के मन में उन चिंताओं को फिर से जगा दिया जब 2 साल पहले नियमों के बदलाव में चलते सैकड़ों भारतीय इंजीनियरों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। खबरों के मुताबिक कुवैत में नेशनल असेंबली की कानूनी समिति ने प्रवासियों पर तैयार हो रहे एक बिल के प्रावधान को विधि सम्मत माना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए देखते रहिए INN टुडे। जय हिंद। For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon.